हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ निखिल नाई और आपका सभी का स्वागत है एपिसोड 1 में। जी हाँ दोस्तों, मैं एपिसोड 1 लेके आया हूँ आपके लिए। अच्छी बहू कैसे बने, एपिसोड 1। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पहले एपिसोड में कौन सी बहू के बारे में, तो अनपढ़ बहू के बारे में। अरे बुरा मत मानो, अनपढ़ बहू यानी कि कम पढ़ी लिखी बहू के बारे में बात करने वाले हैं। जो बहू यानी कि जो लड़की ने शादी की है वो कम पढ़ी लिखी है, अनपढ़ तो नहीं लेकिन 10वीं 12वीं तक पढ़ी लिखी है। बस ऐसे ही उन बहुओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड 1 को। तो देखो दोस्तों नहीं गर्ल्स, अच्छी बहू, तो सुनो मेरी बात आप। तो देखो आज हम बात करने वाले गोपी बहन के बारे में। गोपी बहू आप तो जानते होंगे। अरे क्यों नहीं जानते, आप अच्छी तरह से आप उनको जानते हैं। या दोस्तों, साथ निभाना साथिया, सॉरी दोस्तों नहीं, गर्ल्स, अच्छी बहू। ओके, माफ करना, ऐसे हो जाता है, क्या करे, पुरानी आदत जो है। तो देखो आज हम बात करने वाले हैं साथ निभाना साथिया की गोपी बहू के बारे में। कौन थी वो? अनपढ़ बहू थी। जी हाँ, गोपी गंवार ऐसा ही बोलती थी वो, उसकी बहन राशि। तो देखो कोकिला बहन मोदी की बात करने वाले, उन्होंने क्या गलती की? तो देखो पहले जानते कोकिला बहन कौन थे। कोकिला बहन एक अच्छे घर के थे, अच्छे घर से थे, यानी कि वो पढ़े लिखे थे और पैसे वाले। लेकिन उन्होंने क्या गलती की? अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए एक अनपढ़ बहू लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि उनको ऐसी बहू चाहिए थी कि जो उनकी ही सुने, उनके इशारों पे चले, वो अपनी जबान न चलाए, उनके उस इशारों पे ही चले। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं मेरे बेटे के लिए, जो मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, वो बड़ी कंपनी संभालता है, पैसे वाले हैं हम, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, समझदार है, करोड़ों का क्या करता है, वो बिजनेस चलाता है, और मैं अपने बेटे के लिए अनपढ़ बहू लेके आऊंगी। कैसी माँ है, अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा भी नहीं सोचा। अरे कुछ अच्छा तो सोच लिया होता। नहीं, बस कोकिला बेन को अपनी ही पड़ी थी, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरी ही सुने। और कैसी बहू लेके आए? गरीब घर की बहू लेके आए। देखो इसमें क्या हुआ, गोपी बहन का तो अच्छा ही हुआ, लेकिन भाई तुम जिस जगह पे हो तुम्हें ध्यान तो रखना चाहिए, तुम्हें उस हिसाब से चलना चाहिए यार। अगर चलो तुम्हें यार ऐसी बहू लानी थी जो तुम्हारे इशारों पे चले, संस्कारी हो, तो भाई तुम्हें पढ़ी लिखी बहू मिल सकती थी यार। लेकिन ये अनपढ़ गवार गोपी बहन को लेके आओ, जिसको क ख घ ए बी सी डी या किन्ना विन्ना कुछ भी आता नहीं है। बस गए, अच्छा लगा, संस्कारी बहू है, लड़की है भाई, उठा के ले आए भाई, शादी करवा ली। अरे बेटे का तो कुछ सोचा होता। कैसी बहू है भाई, उसको पता भी नहीं है कि लैपटॉप क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है भाई। आजकल की बहुओं को पता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, अरे जो पढ़े लिखे नहीं है वो जो मजदूरी करते हैं उनको भी पता है मोबाइल क्या चीज होता है। तो वो कभी मोबाइल नहीं धोते, तो इस हिसाब से गोपी बहू को भी ये नहीं पता कि लैपटॉप क्या है। धो डाला, चलो भाई गंदा हो गया है, धो देते हैं, और सुखा दिया। तो ऐसी हमारी गोपी बहू, अनपढ़ गोपी बहू गंवार। जरा सोचो आगे क्या होगा। गोपी बहू के बच्चे आएंगे, बच्चे भी पढ़े लिखे, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, बच्चे भी पैसे वाले होंगे, हस्बैंड भी पैसा वाला होगा, लेकिन माँ गंवार। अरे यार कुछ तो सोचा होगा, अरे कुछ तो सोचो यार कोकिला बहन। नहीं ये बेटा भी कैसा है इनका? बेटा ने कहा नहीं, मेरी माँ जहाँ जहाँ पे मेरी शादी करवाएगी वहां मैं शादी कर लूंगा। अरे भाई रूठ जाते, ऐसी अनपढ़ लड़की के साथ शादी करो। अरे भाई तुम देखो यार, तुम पढ़े लिखे हो भाई, उस हिसाब से तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम बड़ी बड़ी कंपनियों को मालिक हो यार। तो नहीं, मेरी मम्मी जहाँ बोली कि वहां मैं शादी कर। अरे भाई रूठ जाते हो और बोलते कि नहीं मम्मी चलो कम से कम तुम मेरे लिए पढ़ी लिखी तो लाओ। अरे 10वीं तक पढ़ी हो, 12वीं तक पढ़ी हो तो चलेगी, संस्कारी। देखो आज के जमाने में संस्कारी नहीं, संस्कारी भी लड़कियां मिल सकती है तुम्हें, अगर देखो ढूंढने से कोई भी मिल जाता है। वो क्या बोलते हो, अगरबत्ती लेके दीवा लेके तुम अगर ढूंढने जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाता है। तो भाई तुम्हें भी अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन नहीं गोपी बहन। इन्होंने क्या किया, कोकिला बहन ने ट्राई नहीं किया, अपने शहर में नहीं ढूंढा, दूसरे शहर में नहीं ढूंढा, रिश्तेदारों से बात नहीं की, बस एक गोपी बहू पसंद आ गई, ऐसी गवार क्या है भाई। अरे मिल सकती थी। लड़के ने भी क्या किया, बस शादी कर ली, देखा ही नहीं कौन है भाई, कैसी है। हाँ, अरे भाई कुछ तो सोच लेता है यार। बस नहीं, मेरी माँ जहाँ बोलेंगी वहां में शादी कर। अच्छा है बेटा, कोई बात नहीं, चलो वैसे क्या बोलूँ अब मैं। तो आज हम बात करने वाले थे, देखो नहीं मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहू कैसी बन, हमें बहू, अच्छी बहू कैसे बनना चाहिए। देखो आप सुन रहे हो, मुझे पता है कि आप कम पढ़े लिखे हो, 10 या 12वीं तक, 8 तक तो पढ़े, गोपी बहन जितना तो अनपढ़ गंवार तो नहीं हो।
तो चलिए हम शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं भाई। हमारे सॉरी गर्ल्स, अच्छी बहू, भाई नहीं बोलना, माफ कर देना। तो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक लाया हूँ जिससे आप कम पढ़े लिखे हो लेकिन आप अच्छी बहू बन सकते हो। तो देखो कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं हम कि आप अच्छी बहू हो और कम पढ़े लिखे हो तो कैसे आप अपना घर संसार चला सकते हो और सबको इम्प्रेस कर सकते हो। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ यहाँ आपके लिए जो आपको अच्छा बना सकते हो। आपको क्या करना है पता है, जो करना है ना आपको, जो कुछ ऐसे काम है कि जो आपको पूरी जिंदगी करने हैं। जी हाँ, तो पूरी लाइफ टाइम करने हैं आपको। तो उस काम में क्या करना है, आपको माहिर बनना है, एक्सेलेंट बनना है और बेहतर बनना है। तो कौन से काम है? तो देखो, आप शादी करके आओ तो क्या है, पहला खाना पकाना, दूसरा क्या है उसके बाद साफ सफाई, क्या झाड़ू पोछा। तीसरा क्या है जो आपको पूरी लाइफ टाइम करना है, पैसे की बचत। तीसरा क्या है, सॉरी चौथा, रिश्तेदारी। हाँ, रिश्तेदारों से अच्छी रिश्तेदारी निभानी है वो, और फैमिली की देखभाल करना, परिवार की। तो देखो ये ऐसा एक कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक नहीं है ये, जो यही है जो आपको पूरी लाइफ टाइम करना है। तो आप इसमें कैसे काम करना है, क्या करना है, तो सुनिए मेरी बात। तो देखो पहले मैं बता देता हूँ, ये एपिसोड 1 है। इसके बाद एपिसोड 2, 3, 4, 5 बहुत कुछ आता रहेगा। तो लेकिन इस टॉपिक में एपिसोड 1 में कुछ ही बात करेंगे लेकिन आपको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, मैं करूँगा आपको। तो देखो आपको क्या करना है, धीरे धीरे सब में एक्सेलेंट बनना है, यानी कि टॉप लेवल पे जाने की कोशिश करना है। आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है अभी? हाँ, तो आप शादी करके आए हो, हस्बैंड है आपके, सास ससुर है, तो वो क्या आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं तुमसे। तो पहला तो तुम्हारा काम है खाना पकाना। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें सॉरी दोस्तों नहीं, सॉरी यार, गर्ल्स, अच्छी बहू, तो सुनो मेरी, क्या बोलूं, बहनों जो आपकी शादी हो गई है, अगर चलो कोई बात नहीं, अगर आप सिंगल हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए काम तो आएगा ही। तो आपको क्या करना है कि खाना पकाना पहली चीज है। तो आपको खाना पकाना अच्छा आना चाहिए। अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख लो, तुम सीख सकते हो। तुम्हारी सास किस लिए, तुम्हारी जो ननद भाभी जो भी कुछ बोलते, जेठ जेठानी, वो किस लिए? हाँ, तुम्हें सिखाने के लिए। उनको कहना है कि आप हमें सिखाओ, वो आपको जरूर सिखाएंगी। बस आपको नहीं आता तो, लेकिन आपको तो आता ही होगा। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपने पूरी लाइफ क्या किया होगा? हाँ, ज़्यादा पढ़े नहीं तो अपने टाइम का खाने पकाने में ही ध्यान रखा होगा ना। तो आपको खाना पकाने में बेटर बनना है, अच्छा सा। अड़ोस पड़ोस वालों को सबको पता चलना चाहिए कि नहीं भाई ये नई बहू आई, उसको खाना पकाना अच्छा सा आता है। रिश्तेदारों को भी पता चल जाना चाहिए कि नहीं इसको खाना पकाना आता है। और दूसरी बात, दूसरों को खिलाना भी आना चाहिए। हाँ, अकेले ऐसे ही खाना नहीं, दूसरों को खिलाएंगे तभी तो तुम्हारी वाह वाह होगी। ओके, तीसरी बात तो देखो, पैसे की बचत और अच्छी रिश्तेदारी किस लिए, क्यों देखो यार, तुम्हें दुनिया के बीच रहना है। 2-3 लड़कियों के पास नहीं, नहीं अड़ोस पड़ोस में 2 आंटी आ गई, बैठ के बातचीतें कर ली, सबकी चुगली कर दी, तो हाँ वो तो तुम्हें करना ही, करते रहोगे तुम जिंदगी। लेकिन अच्छी रिश्तेदारी भी निभानी, किससे? अच्छे रिश्तेदारों से। अब रिश्तेदार तुम्हारे घर पे कब आएंगे? जब तुम उन लोगों को अच्छा व्यवहार करोगी, बुलाओगी तभी ना। और वो बार बार नहीं आते, वीक पे या महीने पे या साल में 1-2 बार आते हैं रिश्तेदार। और जो इंडिया में नहीं है, चलो सपोज कोई बाहर है, तो उनसे भी तुम्हें वीडियो कॉल करके बात करके, तुम उनको पहचानती नहीं हो लेकिन रिश्तेदार है तुम्हारे हस्बैंड के, तो अच्छी रिश्तेदारी निभानी, उस इसमें अच्छा रहना है। अगर मैं बोलता हूँ कि चलो तुम्हारी सास है, तब तक तुम्हारा नाम है, तो अब तक तुम्हारा नाम है, सास है, चलो सास चली गई, फिर क्या होगा? अगर तुम अच्छी नहीं हो रिश्तेदारी में तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे, वो तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर देंगे, समझे? ओके, तो चलिए, तो आगे अब क्या करना है, तो तुम्हें हमेशा अपडेट रहना है। अपडेट, तुम्हें दुनियादारी सीखनी होगी। देखो तुम अभी बहू हो, तुम्हें घर पे कुछ काम नहीं है, चलो खाना पकाना कर लिया, साफ सफाई कर ली, तो तुम सोचती हो कि चलो नहीं, अब मैं क्या करती हूँ, मोबाइल तो हस्बैंड ने दिया है, अच्छा सा टीवी दी है, तो चलो सीरियल देखते हैं। नहीं, ये गलती मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये अनुपमा सास वाली बहू, वो सास ससुर वाली, वो या क्या जो भी सीरियल है ना, गोपी बहू। पहले जब मैं छोटा था ना, तब लोग हमेशा यही सीरियल देखते हैं, शादी बना साथिया, लाडो इस देश नाना लाडो, बालिका वधू। देखो देखो, कुछ सीरियल अच्छी थी लेकिन कुछ सीरियल ऐसी थी जो तुम लोगों के घर में झगड़ा करवाती थी, हाँ, शक पैदा करती थी। तो देखो ये टाइम वेस्ट है। तुम कभी भी देखो यार, तुम्हारे पास पूरी लाइफ
बड़ी है, बहुत सारे। तो अभी सब सीरियल देखना कोई नहीं है, टाइम वेस्ट है तुम्हारा। तो मैं बोलता हूँ कि तुम अभी शादी करके आए हो, तुम्हारे कुछ साल हुए, कुछ महीने हुए, तो दुनियादारी सीखो। अभी तुम्हें पूरी जिंदगी यही करना है, समझे? आसपास जाओ, सीखो, तुम्हारी सोसाइटी में, आसपास के माहौल में, तुम गाँव में रहती हो तो सीखो, अड़ोस पड़ोस में से सीखो कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे बिताई, कैसे वो खाना पकाते हैं। और हाँ, एक बात बता दो कि जब पड़ोस में जाओ तो अपनी घर की कोई भी बुराई हो ना, गलत बात हो, प्लीज पड़ोसियों को मत दिखाओ, वो तुम्हें ही नीचा डाल देगी। अच्छी बातें करो लेकिन बुराई मत फैलाओ, वो तुम्हें ही नीचा डाल देगी। भाई सबके पास तुम्हारी डिटेल है, लेकिन तुम मत फैलाओ तुम्हारी डिटेल कि नहीं चलो मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, वो यही है, मेरे वो ससुर ऐसे है। तो ऐसी बातें मत फैलाओ पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। उसमें क्या होता है, तुम्हारे घाटा होने वाला है, तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा, समझे? ओके, तो फिर देखो, हाँ, और मैंने क्या कहा कि अड़ोस पड़ोस में से सीखो। अगर कोई बूढ़े लोग है, चलो कोई है, तो उनमें से सीखो कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे जी। सोचो, सीखो, अपडेट रहो कि कैसे ये लोग खाते पीते हैं, कैसे जीते, कैसे पैसों की बचत करते हैं। ये सब तुम्हें सीखना है। सीखो और अपने हिसाब से कभी चलने की कोशिश मत करो। दुनिया के साथ चलो और दुनिया क्या कहती है उस हिसाब। तुम चाहो कि नहीं मैं अपनी मनमानी से रहूंगी, चार लोगों को जो कहने कहने, अरे भाई चार लोग कहेंगे ना, वही चार लोग हमें सिखाते कि कैसे हमें जीना है, समझे? मैं आजादी की बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कार की बात कर रहा हूँ, रीति रिवाज की बात कर रहा हूँ, जो हमें खुशी दे, समझे? चार लोग ही हमें सिखाते हैं भाई तुम्हें जिंदगी में क्या करना है। देखो अब टॉपिक पे आते हैं कि हाँ चलो, हम टॉपिक पे ही चल रहे थे। तो देखो, तुम पढ़े लिखे तो नहीं हो, कम पढ़ी लिखी हो, तो तुम्हें कुछ काम ऐसा है जो हर रोज करने, जैसे खाना पकाना में, वो सब तो बात होगी। हाँ, पैसे की बात तो हमने कर ली। हाँ, पैसे बचाने की बात चलो मैं सोचता हूँ कि चलो कोई और एपिसोड में करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बात कर ले। देखो, तुम्हें क्या करना है कि खाना पकाना तो तुम्हें बनाना होता है, वो क्या 1 घंटे का काम होता है। साफ सफाई भी क्या होता है, 1 घंटे का काम। आराम करना, जी हाँ दोस्तों, तुम्हें सॉरी गर्ल्स, हाँ या, तो तुम्हें आराम करना है। क्यों आराम करना है? क्योंकि तुम पूरे दिन काम किया, थक गई होगी, तो 1-2 घंटा आराम कर लो। तो क्या होगा कि रात को जब तुम्हारा हस्बैंड आए तो तुम उससे भी अच्छी तरह से बात कर लो। देखो, हस्बैंड तुम्हारा हस्बैंड है, गुजराती में बोलूँ तो वो धनी है। तुम्हारा जो माँ बाप भाई बहन जो जो कुछ भी है ना, वो हस्बैंड ही है तुम्हारा। उसको हमेशा खुश रखना। ऐसे ही कभी भी आए टेढ़ा मुंह मत कर देना। वही हस्बैंड है, वो पूरी जिंदगी तुम्हें संभालने वाला है। 7 फेरे लिए है भाई, 7 फेरे लिए, मैं क्यों लिए? और हाँ, जो हस्बैंड कमाता है उसके पैसे की कदर करो और पैसे के बचाओ, क्योंकि वो पैसा तुम्हें काम आने वाला है, तुम्हारे बच्चों के लिए काम आने वाला है। लक्ष्मी है तुम, घर की लक्ष्मी, लक्ष्मी को बचा के रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर चलो तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास अच्छी कोई स्किल है, तो तुम पैसा कमा हाँ, पैसा कमा सकती हो। कैसे पैसा कमा सकती हो, चलो उसके भी आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें देखता हूँ कि चलो तुम्हें सिलाई का मदद, तुम सिलाई काम भी एक मशीन ला के सिलाई काम करके छोटा मोटा 10-20 पैसे आने लगे, 30 आने लगे, तो देखो 100 रुपये भी आने लगे ना, तो 100 का दूध आता है अभी तो 3 ठेली, चलो 30 की 1 ठेली आती है, तो सब्जी भी आ जाएंगी। तो ऐसे पैसा बचाना सीखो और कमाना सीखो। चलो नॉर्मल फैमिली से हो तो किसी का घर काम भी कर सकती हो, किसी के घर पे जाने, झाड़ू पोछा लगाना या रसोई करना। यहाँ मैंने कई लोगों को देखा है, तो करोड़पति होता है ना, उनके घर जो साफ सफाई करते कौन लोग करते हैं? वो पढ़े लिखे करते हैं, क्योंकि वो करोड़पति है। इंडिया, चलो इंडिया के सबसे करोड़पति हम जो समझो अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, ये सब लोग है। सॉरी, धीरूभाई अंबानी तो नहीं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी है। तो इन लोगों के घर जो नौकर है ना, वो भी पढ़े लिखे है। तो ऐसा नहीं है कोई काम छोटा वो नहीं होता। ऐसे ही चलो तुम पढ़े लिखे नहीं, तो तुम तो किसी के घर पे जाके काम कर सकते हो ना, झाड़ू पोछा लगा सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, शर्म जैसे कुछ नहीं है। ये भी एक चीज है। हाँ, लोग विदेश जाते हैं तो क्या करते हैं, एयरपोर्ट पे पोछा लगाते हैं। यहाँ पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पे पोछा लगाते हैं, सैलून में जाके काम करते हैं। हाँ, किसी का खाना पकाते हैं। तो ऐसे भी तुम इंडिया में रह के कर सकती हो, अच्छा खाना पकाए। क्या करना है, आधा घंटा, सॉरी 1 घंटा जाना होता है, जो झाड़ू पोछा उनके घर लगाना होता है, कपड़े धोने होते हैं। तुम्हें इससे पैसे भी मिल जाएगी अगर तुम्हारे घर में कुछ वीक कंडीशन हो तो। और अगर चलो तुम्हें कुछ आता है, अच्छी स्किल, तो तुम जॉब भी कर सकते हो। जैसे कि पेट्रोल पंप पे भी मैंने देखा है कि कई औरतें पेट्रोल पंप पे काम करती होती, पेट्रोल भरती है। हाँ, तुम ऐसे ही से ऐसी जॉब कर सकते हो। या फिर कई बड़े बड़े मॉल में तुम जाके वो बेच सकती हो चीजें। हाँ, किसी को सलाह दे सकती हो, वो कपड़े भी बेच सकते हो। तो ऐसे ही जॉब कर सकते हो तुम, अगर 10वीं 12वीं तक कम पढ़े हो तो ऐसे तुम पैसे कमा सकती हो।
छोटी दुकान भी खोल सकती हो। मैंने अपने गांव में देखा है कि औरतें क्या करती है, बस अपने घर के सामने दुकान खोल देती है। हाँ, वो वेफर के पड़ी के होते हैं, चॉकलेट होती है, बहुत कुछ होता है। ऐसे तुम अपने गांव में दुकान खोल सकते हो और ऐसे पैसे कमा सकती हो। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ब्यूटी पार्लर अगर तुम्हें आता है, चलो लड़कियों को मेहंदी लगाना आता है, या फिर फेस पे वो लाली लपटा करना आता है ना, लिपस्टिक लगाना, वो मेकअप करना, एचडी वाला मेकअप, फिर वैक्स, हाईब्रो, ऐसा जो भी कुछ तुम्हें आता है, तो तुम ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हो। ब्यूटी पार्लर खोलने में कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, बस कुर्सी चाहिए, आईना चाहिए और तुम्हें कुछ सामान चाहिए, और कस्टमर तो आते ही रहेंगे। तो बस ऐसे ही तुम पैसे कमाना सीख सकती हो। तो चलो बस एपिसोड 1 के लिए बस इतना ही। तो चलो इतना करो। कुछ अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे लिए बैठा ही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय। मेरी नहीं, सॉरी, अच्छी बहू हो लेकिन गोपी बहू जैसे मत बनना। हैव अ गुड डे।